अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फ़हा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। सो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी क्लब सैंडविचेस की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही कलरफुल बनते हैं। ये देखें, एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें किस कदर कलरफुल एंड टेस्टी यमी किस्म के ये सैंडविचेस हैं। सो व्यूवर्स, ये किस तरह बने और ये जो खूबसूरत सा आप देख रहे हैं पाम ट्री, ये भी मैंने खीरे और शिमला मिर्च की हेल्प से बनाया है। सो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को, किस तरह से ये बने। हाँ जी, यहाँ पर हमने एक एग ले लिया जो कि मैंने बॉईल कर लिया। यहाँ पर ये मैंने खीरा ले लिया जो इस तरह से जूलियन कट में मैंने काट लिया। ठीक है जी, ये मैंने 3 टेबलस्पून भर के ले लिया। यहाँ पे 1 टीस्पून भर के मैंने काली मिर्च पाउडर ले लिया। यहाँ पे मैंने श्रेडेड चिकन ले लिया, बॉईल कर लिया था उसको, वो भी 3 टेबलस्पून भर के ले लिए। यहाँ पे मैंने कैरेट्स ले लिए, वो भी 3 टेबलस्पून भर के, और बंद गोभी भी 3 टेबलस्पून भर के, मतलब इक्वल अमाउंट है। ठीक है जी। इसके अलावा आपने मायनीज ले लेनी है। ठीक है, चिकन स्प्रेड है वो ले लें, प्लेन मायनीज है वो ले लें। अब ये मैंने कटिंग के लिए आपको दिखाना था कि मैंने कैरेट्स किस तरीके से कट किए हैं। ये इस तरह से एक मैंने गाजर ली थी और उसके 4 पीसेस कर लिए थे। एक पीस ये था। अब इसको कट किस तरह से करना है ये देखिए, आपको दिखाने के लिए मैं रखी हुई थी। यहाँ से आपने इस तरह से लंबाई की फॉर्म में इसको कट कर लेना पहले, इस तरह। ठीक, फिर आपने क्या करना है, इन पीसेस को जॉइन कर लेना इस तरह से, और इनके ऊपर इस तरह से प्रेस करते हुए इस तरह से बिल्कुल बारीक, कोशिश कीजिएगा जितना आप बारीक कट कर सकते हैं उतना बारीक आप कट कर लें। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए व्यूवर्स इस तरीके से देखें, ये हमें गाजर चाहिए इस तरह से। ठीक हो गया, ओके। अब हमने खीरा किस तरह कट किया था, ये खीरा लिया था, इसके मैंने 3 पीसेस कर लिए थे। अब खीरा मुझे चाहिए किस तरीके से, ये देखिएगा, मुझे खीरे का बीच में जो ये गूदा है ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारा ना वाटर रिलीज कर देता है। ठीक है, मुझे चाहिए साइडों से, मुझे चाहिए ये वाला पार्ट। ठीक है जी, मुझे चाहिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, एंड अगेन ये वाला। ये जो मिड वाला ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक, अब इसको किस तरीके से करना है, सेम इसी तरीके से आपने इनको कंबाइन कर लें या अलग अलग, जिस तरह आपको इजी लगे। और इनको भी आपने जो जितना बारीक काट सकते हैं उतना बारीक काट करना है। देखिएगा, ये देखिए इस तरह से कट आपने बारीक कर लेना। बस उसका जो सेंटर वाला पोर्शन है खीरे का वो आपने व्यूअर्स नहीं लेना। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से आपने कट कर लेना। ये हमारे पास खीरा कट हो गया इस तरह। और बंद गोभी किस तरह से कट की थी, अगेन मैंने पोर्शन में डिवीजन्स कर ली, और ये बंद गोभी हमने काटी इस तरीके से। ये देखें, इतनी लंबी भी नहीं कट करनी लेकिन बारीक कह सकते हैं, जरा जूलियन कट में काट लें, बारीक होगी और छोटी होगी। देख लें, इस तरीके से आपने इसको कट कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ठीक है जी, ये कट कर लिया। एग लिया था मैंने, अब ये मैंने कहा था अपने व्यूअर्स के सामने इसको चॉप कर लेंगे। इसको इस तरह से पहले स्लाइसेस कर लेनी है इसकी। ठीक है, इस तरह से स्लाइस कर लें, अगेन इसको कंबाइन किया। ठीक, एंड कटिंग करना स्टार्ट कर दें। अगेन ये बहुत इजीली आपसे कट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। जितना फाइन चॉप करेंगे उतना हर बाइट में आपके वो टेस्ट आएगा, और बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही टेस्टी ये बनेंगे। सो ट्राई करना मस्ट है व्यूअर्स आपका। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो काइंडली लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलें जी, ये हो गया हमारा चॉप। ये 7 to 8 जो है वो मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए थे। अब इनके एजेस को जो है वो हमने रिमूव कर लेना है। 2 या 3 आप ब्रेड स्लाइसेस पकड़ लें और इनके एजेस को इस तरीके से रिमूव कर लीजिएगा। ये एग हम लोग डाल लेते हैं जो हमने चॉप किया था। ठीक, यहाँ पे हम लोग श्रेडेड चिकन डाल लेंगे।
बंद गोभी जो कि 3 टेबलस्पून ली थी मैंने, गाजर ये भी 3 टेबलस्पून ली थी, ये भी डाल गई। खीरा लेंगे, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है इसमें टेस्ट खीरे का, ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़ा आता है। लेकिन जैसा मैंने आपको समझाया कि जो सेंटर वाला पोर्शन है वो आपने इसमें ऐड नहीं करना, वो बहुत वाटरी वाटरी सा हो जाता है और बिल्कुल टेस्ट नहीं अच्छा आता। 1 टीस्पून भर के मैंने काली मिर्च पाउडर ले लिया था इसमें, ठीक है जी। अब हम मायनीज़ डालेंगे। मायनीज़ आप लोगों ने बाइंडिंग जितनी भी आपको लग जाए तो उस लिहाज से आपने मायनीज़ ले लेनी है, ठीक। हमने मायनीज़ ले ली। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करके, बहुत टेस्टी, बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत इजी बन जाता है ये। ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको यहाँ पे क्वांटिटी मायनीज़ की कम लगे तो अपनी मर्ज़ी से आपने, क्योंकि बाइंडिंग आपने बनानी है तो जितनी आपका दिल करता है आप उतनी डालें। काली मिर्च पाउडर भी मैंने 1 टीस्पून भर के लिया था, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अच्छा जी, ये मैंने थोड़ा सा एक अच्छा सा फ्लेवर मज़ीद लाने के लिए 1 टीस्पून आपने भर के इसमें हॉट सॉस डाल देनी है। इसका भी बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर होगा। तो 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें हॉट सॉस डाल दी। मिक्स करें। चलें, अब हम इसको स्लाइसेस पे लगा लेंगे। अच्छा जी, ये आपने लेना है और इस तरीके से आपने इसको लगाना है, ठीक है जी। जितना आपका दिल करता है आप उतना लगाएं, लेकिन मुझे ये, क्योंकि ये सैलड ही होता है एक, तो मुझे तो बहुत ही ये डिलीशियस किस्म का लगता है, बहुत टेस्टी लगता है और हमारे घर में बहुत पसंद भी किया जाता है, तो मैं इसलिए ज़्यादा लगाऊंगी, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप कम लगाएं ज़्यादा लगाएं, ठीक। सारे एजेस को हम लोग फिल करेंगे इस तरह से। ऊपर रखेंगे जनाब जी दूसरा स्लाइस, उसको करेंगे जी प्रेस, और ये हम लोग इस तरह से अच्छे से इसको प्रेस करेंगे। और फिर नाइफ की मदद से, आप लोगों ने अगर 4 पीसेस करने हैं आप लोग 4 पीसेस कर लें, ठीक है। 2 पीसेस करने हैं 2 पीसेस कर लें, और इसको इस तरह से ये देखें कितना ही कलरफुल और कितना ही यमी लग रहा है। अब मैंने इसके 2 पीसेस किए हैं, अगर आपने 4 करने हैं तो आप बीच में से यहाँ से भी मज़ीद कट कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं सारे बनाती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। हाँ जी व्यूवर्स, तो ये हमने बनाया है जी इसकी प्रेजेंटेशन के लिए पाम ट्री, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनाया है मैंने, ठीक है। ये खीरा है और इसकी किस तरह से कर्व्स बनाई है ये मैं अब आपको बताती हूँ, ठीक। ये देखें जी, ये है हमारे पास, इसको हम ज़रा साइड पे करते हैं। ये है हमारे पास खीरा। अब इसमें कट्स किस तरह से करने हैं ये देखें। ये मैंने छुरी ली और इसको इस तरीके से कट लगाए, 1 सर्कल में, ये 2 एंड अगेन 3 कट्स इधर हो गए। अब नीचे वाले पोर्शन पे आगे 1 2 एंड 3, ठीक है जी। अब नीचे और आगे 1 2 एंड 3। अच्छा जी, अब ये देखें मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे ये है, ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपने कट्स लगा देने हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें। अब ये कट्स खुलेंगे नहीं, क्यों नहीं खुलेंगे ये भी मैं बताती हूँ किस तरीके से ये सारे सेपरेट हो जाएंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इस तरह से कट्स लगा के इसको 3 to 4 आवर्स के लिए आपने चिल्ड वाटर में रख देने हैं, ठीक है। चाहे आप क्यूब्स डाल दें, आइस क्यूब्स, ठीक है, और ये ठंडे पानी में पड़ा रहेगा। 3 से 4 घंटे बाद आप देखेंगे कि ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ऑटोमेटिकली ये सारे जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और कुछ इस टाइप की डिजाइनिंग आ जाएगी। क्लियर? चलें जी, अब इसके ऊपर वाला जो है पोर्शन वो भी हम बनाते हैं। वो किस तरह बनाना है वो भी मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमने ले ली, इसको हम साइड पे कर देते हैं। ये हमने ले ली शिमला मिर्च, ठीक है, इसको हमने हाफ कट किया, अंदर से सारे सीड्स वगैरह रिमूव कर दिए। अच्छा जी, ये अब आपने कटिंग देखिएगा, इस तरीके से हमने ये देखें जो नीचे वाला पोर्शन है इसका
बेल पेपर का, ठीक है, शिमला मिर्च का, ये हमने ऊपर रख लिया और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको नीचे, यहाँ से एक कट किया हमने, ये देख रहे हैं, ये एक। अब जो दूसरा कट करेंगे ना, ये देखिएगा, तो वो हमने यहाँ से आके इसको कट कर देना। ये देखें, अगेन एक और इसकी स्ट्रिप काटी और जो दूसरी स्ट्रिप काटी उसको अगेन इस तरह से मूव करके वो भी कट कर दी। तो ये इस तरह से स्ट्रिप्स आ जाएंगी, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, 1 2 इस तरह से आपने सारी स्ट्रिप्स काट लेनी है। पहले एक स्ट्रिप काटी, ये देखिएगा, फिर दूसरी स्ट्रिप काट के इस दूसरी स्ट्रिप को आपने कॉर्नर से इसको कट कर देना है। ये इस तरीके से आपने ये सारी स्ट्रिप्स काट लेनी। हमने कट किया था, ठीक है, शिमला मिर्च को, वो हम लोगों ने कट करके और इस तरह से एडजस्ट करना है उसको, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, इस तरह एडजस्ट करके आपने कोई भी टूथपिक ले लेनी है या जो भी है वो आपने इंसर्ट कर देनी है। देखें जी, अब मैंने सैंडविचेस रख दी हैं और इस पे मैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्री बना कर रखूँगी। अब ये इसके ऊपर मैंने गाजर थोड़ी सी स्प्रिंकल्स कर ली हैं, आप थोड़ी सी ये बंद गोभी भी स्प्रिंकल कर लें। ये देखें, इस तरीके से आप ये देखिए, ठीक। सो व्यूअर्स, ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, ठीक है जी। आपने ट्राई करना है, इसको मस्ट है। पाम ट्री भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा ये ज़बरदस्त बनेगा, ठीक है। और बहुत ही इजी मेथड है इसका, ये भी मैंने आपको बता दी है। और ये भी जो सैंडविचेस हैं, ये भी बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ठीक है जी। आप पार्टी में भी इसको सर्व कर सकते हैं, चाय पे, दावत के स्टार्टर के तौर पर भी आप इसको जो है वो पेश कर सकते हैं, ठीक है जी। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें अपनी इस बहन को, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक प्यारी सी दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक आपको, आपकी फैमिली को हर तरह की मुसीबत, परेशानी और तकलीफ से महफूज फरमाए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।